नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की एग्जाम जो कि 23 जनवरी को होने वाली है, उससे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यह चित्र अनिवार्य संकेत दर्शाता है। तो दोस्तों, ये संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है प्रवेश निषेध, बी ऑप्शन है अनिवार्य रोक, तीसरा ऑप्शन है दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध और चौथा ऑप्शन है अनिवार्य रूप से रास्ता दे। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चित्र अनिवार्य संकेत दर्शाता है। दोस्तों, ये संकेत है, ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है घोड़ा गाड़ी निषेध, दूसरा ऑप्शन है बैलगाड़ी निषेध, तीसरा ऑप्शन है गाय गाड़ी निषेध और चौथा ऑप्शन है भैंस गाड़ी निषेध। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि बैलगाड़ी को निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह संकेत क्या दर्शाता है? दोस्तों, ये संकेत दिया गया है तो ये क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन है प्रवेश निषेध, दूसरा ऑप्शन है वाहन निषेध, तीसरा ऑप्शन है ओवरटेक निषेध और चौथा ऑप्शन है एक तरफा संकेत। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि एक तरफा संकेत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चित्र सूचनात्मक संकेत दर्शाता है। तो दोस्तों, क्या संकेत दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सीधी सड़क नहीं है, दूसरा ऑप्शन है साइड रोड नहीं है, तीसरा ऑप्शन है चौराहा और चौथा ऑप्शन है संकीर्ण सड़क है। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि सीधी सड़क नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तों में आधारभूत प्रकार के यातायात संकेत खालिस्तान देते हैं। तो दोस्तों, क्या देते हैं? ए ऑप्शन है आदेश, दूसरा ऑप्शन है चेतावनी, तीसरा ऑप्शन है सूचना और चौथा ऑप्शन है मार्गदर्शन। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान सूचनात्मक संकेत दर्शाता है। तो दोस्तों, ये संकेत दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है आरक्षित पार्किंग, दूसरा ऑप्शन है माल वाहकों के लिए पार्किंग, तीसरा ऑप्शन है टैक्सी हेतु पार्किंग, चौथा ऑप्शन है ऑटो रिक्शा पार्किंग। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि ऑटो रिक्शा पार्किंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का अनिवार्य संकेत दर्शाता है। तो दोस्तों, ये चित्र दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है आवश्यक रूप से आगे या बाएं मुड़े, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक रूप से आगे या बाएं से आगे निकले, तीसरा ऑप्शन है आवश्यक रूप से आगे या बाएं रहे और चौथा ऑप्शन है आवश्यक रूप से आगे या दाएं मुड़े। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि आवश्यक रूप से आगे या दाएं मुड़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का खालिस्तान अनिवार्य संकेत दर्शाता है। दोस्तों, ये संकेत दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है यूं मुड़ना निषेध, दूसरा ऑप्शन है बाएं मुड़ना निषेध, तीसरा ऑप्शन है बायां हेयर पिन मोड़ और चौथा ऑप्शन है दायां मुड़ना निषेध। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि यूं मुड़ना निषेध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक मार्गों पर दिशा चिन्ह खालिस्तान में दर्शाए जाते हैं। तो दोस्तों, किस में दर्शाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है नीले आयत में, दूसरा ऑप्शन है हरे आयत में, तीसरा ऑप्शन है सफेद आयत में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि हरे आयत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का अनिवार्य संकेत दर्शाता है। ये संकेत दिया गया है तो ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है आगे निकलना आवश्यक, दूसरा ऑप्शन है आगे निकलना निषेध, तीसरा ऑप्शन है बाएं मुड़ना निषेध और चौथा ऑप्शन है यूं मुड़ना निषेध। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि आगे निकलना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का अनिवार्य चिन्ह दर्शाता है तो दोस्तों किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मार्ग नहीं है, दूसरा ऑप्शन है प्रवेश निषेध, तीसरा ऑप्शन है पार्किंग निषेध और चौथा ऑप्शन है खड़े रहना निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि पार्किंग निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का खालिस्तान चेतावनी चिन्ह दर्शाता है तो दोस्तों ये संकेत दिया गया है, ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है टी प्रतिषेध, दूसरा ऑप्शन है छोटी सड़क, तीसरा ऑप्शन है मुख्य सड़क और चौथा ऑप्शन है क्रॉस सड़क। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि टी प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का चेतावनी चिन्ह है दोस्तों ये चित्र दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है वाई प्रतिषेध, दूसरा ऑप्शन है स्टेगार्ड प्रतिषेध, तीसरा ऑप्शन है बगल की सड़क बाईं और चौथा ऑप्शन है बगल की सड़क दाईं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन, यानी कि वाई प्रतिषेध और बगल की सड़क बाएं, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का चेतावनी चिन्ह है दोस्तों ये चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपातकालीन मार्ग, दूसरा ऑप्शन है कार्य चल रहा है, तीसरा ऑप्शन है पशु पार पथ और चौथा ऑप्शन है पैदल पार पथ। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि पैदल पार पथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिन्ह खालिस्तान का चेतावनी चिन्ह दर्शाता है तो दोस्तों ये चिन्ह दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है, क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है कार्य चल रहा है, दूसरा ऑप्शन है नौका, तीसरा ऑप्शन है उबार और चौथा ऑप्शन है खतरनाक गहराई। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि उभार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का चेतावनी चिन्ह है दोस्तों ये संकेत दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है बाएं की ओर हेयर पिन मोड़, दूसरा ऑप्शन है दाएं हाथ का वक्र, तीसरा ऑप्शन है दाईं ओर उल्टा और चौथा ऑप्शन है दाएं की ओर हेयर पिन मोड़। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि बाएं की ओर हेयर पिन मोड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज में आयत चिन्ह का आधारभूत प्रकार खालिस्तान देता है तो दोस्तों क्या देता है? पहला ऑप्शन है आदेश, दूसरा ऑप्शन है मार्गदर्शन, तीसरा ऑप्शन है सूचना और चौथा ऑप्शन है चेतावनी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि चेतावनी देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यातायात सिग्नल में लाल रोशनी चमकने का मतलब है तो दोस्तों क्या मतलब होगा? दोस्तों ये दिया गया है बत्ती का निशान और दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सड़क पर स्टॉप लाइन के पीछे प्रतीक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है यदि सड़क खाली है तो चले जाना, अधिक सावधानी लेना और तीसरा ऑप्शन है यदि स्टॉप लाइन को पार करने के बाद अंबर दिखाया गया हो तो चले जाना और चौथा ऑप्शन है सीधे चले जाना। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि सड़क पर स्टॉप लाइन के पीछे प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिन्ह खालिस्तान का सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है दोस्तों ये चिन्ह दिया गया है, यह चिन्ह किस चीज को दर्शाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हल्का जलपान, दूसरा ऑप्शन है अस्पताल, तीसरा ऑप्शन है पार्किंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि हल्का जलपान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का आदेशात्मक सड़क चिन्ह दर्शाता है तो दोस्तों ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सभी मोटर वाहनों का आना मना, दूसरा ऑप्शन है प्रवेश निषेध, तीसरा ऑप्शन है पद यात्रियों का आना मना और चौथा ऑप्शन है रुकिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का आदेशात्मक सड़क चिन्ह दर्शाता है तो दोस्तों ये किसे दर्शाता है? ए ऑप्शन है न्यूनतम गति सीमा, बी ऑप्शन है गति सीमा, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई सीमा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि गति सीमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का आदेशात्मक सड़क चिन्ह दर्शाता है तो दोस्तों ये चिन्ह है ये किसे दर्शाता है? ए ऑप्शन है दाहिने मुड़ना मना है,
दूसरा ऑप्शन है बाएं मुड़ना मना है, तीसरा ऑप्शन है अनिवार्य रूप से दाएं मुड़ना और चौथा ऑप्शन है अनिवार्य रूप से बाएं मुड़ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि बाएं मुड़ना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का आदेशात्मक सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये संकेत किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ट्रकों का आना मना है, दूसरा ऑप्शन है कार का आना मना है, तीसरा ऑप्शन है सभी मोटर वाहनों का आना मना है और चौथा ऑप्शन है प्रवेश निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सड़क चिन्ह दर्शाता है, संकेत किसे दर्शाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है सभी मोटर वाहनों का आना मना है, दूसरा ऑप्शन है कार का आना मना है, तीसरा ऑप्शन है रोक समाप्ति चिन्ह और चौथा ऑप्शन है प्रवेश निषेध। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि रोक समाप्ति चिन्ह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये संकेत किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, दूसरा ऑप्शन है आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य, तीसरा ऑप्शन है आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य और चौथा ऑप्शन है बाएं रहकर चलना अनिवार्य। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का आदेशात्मक सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये संकेत है, ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना, दूसरा ऑप्शन है रोक समाप्ति चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है चौराहा और चौथा ऑप्शन है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों ये संकेत किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है बाएं घुमावदार मोड़, दूसरा ऑप्शन है दाहिना घुमावदार मोड़, तीसरा ऑप्शन है दाहिना मोड़ और चौथा ऑप्शन है बायां मोड़। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि बायां घुमावदार मोड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों ये संकेत दिया गया है, ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है खतरनाक गहराई, दूसरा ऑप्शन है पत्थर लुढ़कने की संभावना, तीसरा ऑप्शन है सीधी ढलान और चौथा ऑप्शन है फिसल भरी सड़कें। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि पत्थर लुढ़कने की संभावना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये सड़क चिन्ह है, ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पैदल क्रॉसिंग, दूसरा ऑप्शन है कार का आना मना है, तीसरा ऑप्शन है मध्य पट्टी में अंतर और चौथा ऑप्शन है प्रवेश निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि मध्य पट्टी में अंतर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये सड़क चिन्ह ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है खतरनाक गहराई, दूसरा ऑप्शन है पत्थर लुढ़कने की संभावना और तीसरा ऑप्शन है आदमी काम कर रहे हैं और चौथा ऑप्शन है फिसल भरी सड़कें। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि आदमी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए अच्छे लेवल और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये संकेत है, ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ट्रकों का आना मना, दूसरा ऑप्शन है कार का आना मना, तीसरा ऑप्शन है सभी मोटर वाहनों का आना मना और चौथा ऑप्शन है बिखरी बिजली। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि बिखरी बजरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र खालिस्तान का सूचनात्मक सड़क चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये संकेत किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है विश्राम स्थल, दूसरा ऑप्शन है बस स्टॉप, तीसरा ऑप्शन है आगे सुरंग है और चौथा ऑप्शन है प्रवेश निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि आगे सुरंग है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र का सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों ये संकेत दिया गया है, ये किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपचार केंद्र, दूसरा ऑप्शन है अस्पताल, तीसरा ऑप्शन है विश्राम स्थल और चौथा ऑप्शन है सड़क बंद है। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि अस्पताल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है प्रवेश निषेध, दूसरा ऑप्शन है पैदल चलने वाले को निषिद्ध, तीसरा ऑप्शन है कार्य क्षेत्र में नहीं चलना और चौथा ऑप्शन है इस कार्यस्थल पर नहीं टहलना। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि पैदल चलने वालों को निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने प्रकार के आधारभूत यातायात चिन्ह हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 9। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि 3 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं तो दोस्तों कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिभुज में, दूसरा ऑप्शन है आयत में, तीसरा ऑप्शन है षटभुज में और चौथा ऑप्शन है वृत्त में। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो कि वृत्त में होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों क्या प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है ओवरटेकिंग की अनुमति, दूसरा ऑप्शन है पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है, तीसरा ऑप्शन है वाहन चालक इस लाइन के पार जा सकता है और चौथा ऑप्शन है ओवरटेकिंग निषेध। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह सिग्नल प्रदर्शित है। दोस्तों ये संकेत दिया गया है, यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है आगे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बाईं ओर आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए और चौथा ऑप्शन है दाएं से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन से सड़क पार कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोकेंगे, दूसरा ऑप्शन है सावधानी से वाहन निकालेंगे, तीसरा ऑप्शन है पैदल यात्री को वार्निंग देते हुए कम स्पीड पर वाहन निकालेंगे और चौथा ऑप्शन इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है यानी कि पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफेद रेखा क्या सूचित करती है? दोस्तों क्या सूचित करती है? पहला ऑप्शन है पार्क करना निषेध, दूसरा ऑप्शन है रोकना निषेध, तीसरा ऑप्शन है पार्क करना तथा रोकना निषेध, चौथा ऑप्शन है पार्क करना निषेध परंतु रोकना निषेध नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि पार्क करना निषेध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यातायात के संकेत किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना परक संकेत होते हैं। पहला ऑप्शन है ये चालक को दिशा, गंतव्य तथा सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये आकार में चौकोर या आयताकार होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है ये आकार में त्रिभुजाकार होते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है यानी कि पहला व दूसरा दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इन 4 कथनों में से कौन सा गलत कथन है इसका चयन करना है। पहला है
फ्लैशिंग लाल बत्ती स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके व तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। दूसरा ऑप्शन है पीली बत्ती धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है हरी बत्ती अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है लाल बत्ती पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ को पार कर रुके। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा यानी कि चौथा कथन, यानी कि ये चौथा कथन गलत है, इसमें गलत कथन का ही चयन करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सड़कों पर प्रयोग होने वाली एकल दोहरी रेखाओं के संबंध में सही कथन है। दोस्तों कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। पहला ऑप्शन है दोहरी सफेद या पीली रेखाएं, इनका प्रयोग वहां होता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता साफ न हो। दूसरा ऑप्शन है एकल पीली रेखा, इस रेखा को दाईं ओर मुड़ने या यू टर्न लेने के अतिरिक्त किसी और स्थिति में क्रॉस नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है स्टॉप लाइन, एकल स्थूल रेखा होती है जो सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग तथा इंटरसेक्शनों से पूर्व आर पार बनी होती है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है संकेत जो आदेश देते हैं गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है संकेत जो चेतावनी देते हैं त्रिभुजाकार, और तीसरा ऑप्शन है संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं आयताकार, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन राइट है, यानी कि दोस्तों जो संकेत आदेश देते हैं गोलाकार आकृति में बने होते हैं, चेतावनी देने वाले त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं, और सूचना प्रदान करने वाले आयताकार आकृति में बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन स्थानों पर ओवरटेकिंग मना है? पहला ऑप्शन है सक्रिय सड़क व पुल पर, दूसरा ऑप्शन है मोड़ में, तीसरा ऑप्शन है जहां गति कम हो, और चौथा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि सक्रिय सड़क व पुल पर तथा मोड़ में ओवरटेकिंग करना मना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां चौड़ाई सीमा का बोर्ड लगा हो वहां कितनी मीटर से ज़्यादा चौड़े वाहनों की प्रवेश पर रोक होती है? पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 4 मीटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाहन सड़क के किस ओर चलाए जाते हैं? तो दोस्तों किस ओर चलाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है दोनों ओर, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि बाईं ओर चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यातायात नियमों में ब्लाइंड स्पॉट वे स्थान होते हैं जो, पहला ऑप्शन है अंधे मोड़ हो, दूसरा ऑप्शन है चौराहा, तीसरा ऑप्शन है वे स्थान जो वाहन के रियर व्यू मिरर अथवा साइड मिरर में दिखाई नहीं देता हो, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वे स्थान जो वाहन के रियर व्यू मिरर अथवा साइड मिरर में दिखाई नहीं देता हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी लेन दायां मोड़ का सही नियम है। दोस्तों क्या सही नियम है? पहला ऑप्शन है मुड़ते समय लेन को अचानक जंप करना, दूसरा ऑप्शन है दाएं मुड़ने के तीर नुमा निशान बने हो तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से दाएं ओर मुड़ने वाले लेन में जाना, तीसरा ऑप्शन है दाएं मुड़ने के तीर नुमा निशान बने हो तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से बाईं ओर मुड़ने वाले लेन में जाना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि दाएं मुड़ने के तीर नुमा निशान बने हो तो पीछे से आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से दाईं ओर मुड़ने वाले लेन में जाना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लगा सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है रोक सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि रोकनी चाहिए गाड़ी को। अगला क्वेश्चन है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीली, तीसरा ऑप्शन है पीली, चौथा ऑप्शन है नारंगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि हरी बत्ती के बाद पीली बत्ती जलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है उस वाहन की दाहिनी ओर से, दूसरा ऑप्शन है उस वाहन के बाईं ओर से, तीसरा ऑप्शन है वाहन की किसी भी ओर से, चौथा ऑप्शन है वाहन की किसी भी ओर से नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि उस वाहन के दाहिनी ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है। पहला ऑप्शन है सावधानी रखते हुए आगे बढ़ें, दूसरा ऑप्शन है वाहन रोकें, तीसरा ऑप्शन है वाहन की गति कम करें, चौथा ऑप्शन है वाहन नहीं रोकें। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन रोकें। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे। पहला ऑप्शन है 108, दूसरा ऑप्शन है 101, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 180। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 108 पर डायल करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। पहला ऑप्शन है जब तक कि वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त न हो जावे, दूसरा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक, तीसरा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 120 दिन के लिए और चौथा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिन के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी। पहला ऑप्शन है लो बीम, दूसरा ऑप्शन है हाई बीम, तीसरा ऑप्शन है सभी लाइटें बंद कर देंगे और चौथा ऑप्शन है सभी लाइटें चालू कर देंगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि लो बीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को, पहला ऑप्शन है वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है, दूसरा ऑप्शन है हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्र पार करने का प्रयास करेंगे, तीसरा ऑप्शन है रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करेंगे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे और वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है वाहन की गति धीमी करेंगे एवं सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन है वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे, तीसरा ऑप्शन है इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीली ट्रैफिक लाइट का जलने एवं बुझने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है हरी लाइट जलने तक वाहन को रोकेंगे, दूसरा ऑप्शन है वाहन को रोककर सावधानी से आगे बढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन है वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे और चौथा ऑप्शन है वाहन की गति बढ़ाकर सावधानी से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। दूसरा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 60 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 90 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। और चौथा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 120 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है हाँ यदि उन्होंने हेलमेट पहन रखा हो, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब वाहन चालक वाहन चलाए तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है मूल ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा ऑप्शन है मूल ड्राइविंग लाइसेंस की रंगीत फोटोकॉपी, और तीसरा ऑप्शन है मूल ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि मूल ड्राइविंग लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है सदैव, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है हाँ यदि वहाँ हरी लाइट हो तो, और चौथा ऑप्शन है नहीं यदि वहाँ लाल लाइट हो तो। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि सदैव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 16 वर्ष। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 22 वर्ष। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप वाहन को चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है सही प्रकार लाइट अथवा हाथ के संकेत देते हुए लेन बदलेंगे। दूसरा ऑप्शन है सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। तीसरा ऑप्शन है नियमों के विपरीत होने के कारण लेन नहीं बदलेंगे, और चौथा ऑप्शन इनमें से कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है। पहला ऑप्शन है 6 माह है, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि 6 माह है। अगला क्वेश्चन है, वाहन के बीमा की वैधता होती है। पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पैदल पार पथ के निकट जब पद यात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन है गति कम करते हुए हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन है वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि पद यात्री पथ पार न कर ले, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पद यात्री पथ पार न कर ले। अगला क्वेश्चन है, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है जब आप ओवरटेक करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है जब धुंध हो रही हो, तीसरा ऑप्शन है ओवरटेकिंग की अनुमति हो, और चौथा ऑप्शन है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं हो। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि जब धुंध हो रही हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। पहला ऑप्शन है पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, दूसरा ऑप्शन है काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक, तीसरा ऑप्शन है सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, चौथा ऑप्शन है काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर व अंक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है? पहला ऑप्शन है वाहन मरम्मत, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपचार, तीसरा ऑप्शन है वैधानिक सहायता, चौथा ऑप्शन है पुलिस सहायता। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि प्राथमिक उपचार। अगला क्वेश्चन है, एक परिवहन वाहन चलाने के लिए आद्यता लाइसेंस दिया जाता है जब तक कि आवेदक के पास न्यूनतम खाली स्थान हेतु LMV चलाने के लिए चालक लाइसेंस होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन है हाई बीम, दूसरा ऑप्शन है लो बीम, तीसरा ऑप्शन है कोई लाइट नहीं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि लो बीम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकलांग व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है मंत्री, तीसरा ऑप्शन है आर्मी ऑफिसर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 2 सेकंड नियम का मतलब है? पहला ऑप्शन है आगे चलने वाले वाहन रुकने पर अपने वाहन को उस तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लगे, दूसरा ऑप्शन है आगे चलने वाले वाहन पीछे आने पर अपने तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लें, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि आगे चलने वाले वाहन रुकने पर अपने वाहन को उस तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षित ड्राइविंग में टायर एवं टार्मक नियम के अनुसार पहला ऑप्शन है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 10-11 फीट की दूरी हो, दूसरा ऑप्शन है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 या 5 फीट की दूरी हो, तीसरा ऑप्शन है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच में 8 से 10 फीट की दूरी हो और चौथा ऑप्शन है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच में 1 या 2 फीट की दूरी हो। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच में 4-5 फीट की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाहिनी ओर मोड़ने का सही तरीका है? पहला ऑप्शन है वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा आपके वाहन के लगभग बीच में आ गई हो, दूसरा ऑप्शन है वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क का पहला किनारा आपके वाहन के लगभग बीच में आ जाए, तीसरा ऑप्शन है वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा को आप वाहन पार कर जाएं और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा आपके वाहन के बीच में आ जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है किसी बारात सेना सड़क पर मरम्मत कार्य के दौरान गुजर रहे वाहन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ट्रक बस की राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है मोटरसाइकिल स्कूटर की राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं
नहीं होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर बाद बदलना चाहिए? पहला ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12000 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 3000 किलोमीटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 8000 किलोमीटर बाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है तेल की खपत घटती है, दूसरा ऑप्शन है इंजन मिसिंग करता है, तीसरा ऑप्शन है तेल की खपत बढ़ती है, और चौथा ऑप्शन है लाइट कमजोर पड़ती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि तेल की खपत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है तेल की खपत बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है तेल की खपत घटती है, तीसरा ऑप्शन है तेल की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि तेल की खपत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है गर्मी की ऋतु में, दूसरा ऑप्शन है वर्षा की ऋतु में, तीसरा ऑप्शन है सर्दी की ऋतु में, और चौथा ऑप्शन है सभी में समान। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सर्दी की ऋतु में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है नमक का तेजाब, दूसरा ऑप्शन है गंधक का तेजाब, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, और चौथा ऑप्शन है साइट्रिक एसिड। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि गंधक का तेजाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रत्येक 6 माह है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 3 माह है, तीसरा ऑप्शन है प्रति वर्ष, और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण, दूसरा ऑप्शन है इंजन के अधिक गर्म होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है बैटरी का करंट जमा होने के कारण, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई कारण नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? पहला ऑप्शन है गाड़ी बंद करें, दूसरा ऑप्शन है बोनट खुला रखें, तीसरा ऑप्शन है बैटरी का नेगेटिव तार हटा दें, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कार्य करें। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि गाड़ी को बंद कर दे, बोनट खुला रखें और बैटरी का नेगेटिव तार को हटा दे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है? तो दोस्तों किस बात की ओर इशारा करती है? पहला ऑप्शन है नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, दूसरा ऑप्शन है इंजन में तेल नहीं होने पर, तीसरा ऑप्शन है फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन ओवर हीटिंग होने पर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन है सभी गतियों पर। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है, तो दोस्तों किसका मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है जल एवं अल्कोहल का, दूसरा ऑप्शन है तेल एवं ग्लिसरीन का, तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरीन एवं जल का, चौथा ऑप्शन है अल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है 12 बजे की अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है 6 बजे की अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में, और चौथा ऑप्शन है व्हील के केंद्र से। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलती गाड़ी में मुख्य चाबी को निकालने से निम्न हो सकता है। पहला ऑप्शन है स्टीयरिंग लॉक, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक का कार्य बंद, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि स्टीयरिंग लॉक भी हो सकती है और ब्रेक का कार्य भी बंद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण है। पहला ऑप्शन है चोक वाल्व बंद हो, दूसरा ऑप्शन है कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, तीसरा ऑप्शन है इंजन ओवरहीट होता हो, और चौथा ऑप्शन है इसमें सभी सत्य है। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टायर का शीघ्र घिसने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है स्टीयरिंग आर्म सीधी होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है स्पार्क इग्निशन के कारण, और चौथा ऑप्शन है हवा में पेट्रोल के मिश्रण के कारण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोक कब इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है जब इंजन गर्म हो, दूसरा ऑप्शन है जब इंजन ठंडा हो, तीसरा ऑप्शन है जब इंजन धुआं दे रहा हो, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तो सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि जब इंजन ठंडा हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है यह पूर्णतः नीचे दबा होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इसको लगातार पंप करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लच का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है इंजन की आरपीएम को घटाना एवं बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना, तीसरा ऑप्शन है इंजन चलने के दौरान आवाज को कम करना, और चौथा ऑप्शन है फ्लाई व्हील को खराबी से रोकना। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना। अगला क्वेश्चन है, आवाज रहित क्लच कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच, दूसरा ऑप्शन है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, तीसरा ऑप्शन है मल्टी प्लेट क्लच, और चौथा ऑप्शन है डॉग क्लच। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।